तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों हमारी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहती है अगर रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो बच्चों हमने कहां पर रोज और कॉलम को इंटरचेंज करा था? जब हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा था। यानी मैं ये कह सकता हूं कि दैट मीन्स किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम रहे। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम रहेगा। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इसको चाहे तो तुम आजमा भी सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 2 1। जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालना भाई। सारे के सारे बॉयज इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और सारी की सारी गर्ल्स ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 2 1। सारी की सारी गर्ल्स इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखना दोनों सेम आता है नहीं आता है, जरा कंफर्म करना भाई। पहले बॉयज अपना आंसर बताएंगे भाई जल्दी से। सारे के सारे बॉयज अपना आंसर बताएंगे भाई। सर एक बार वापस बता दो, एलिमेंट्स क्या हैं सर? साफ साफ दिख नहीं रही स्क्रीन। एलिमेंट्स बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऐसे साफ ही दिख रहा है मेरे पास जो दूसरी स्क्रीन पर। रोज में 1 2 3 4 5 6 7 2 1, ये रोज में है बेटा। और गर्ल्स बेटा तुम्हारे कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 2 1। जल्दी से बताएंगे जरा क्या आएगा। जल्दी से बताएंगे भाई बॉयज एंड गर्ल्स। सर -12 -12 बॉयज ने बताया। गर्ल्स बेटा अपना आंसर बताएंगे। लक्ष्मी ने बताया -12। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और अगर मैं रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो उसका जो डिटर्मिनेंट यानी उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम आता है। तो आई होप सबको पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, if any two consecutive rows या columns are interchanged, या तो कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव रोज को या कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। तो डिटर्मिनेंट का साइन बच्चों आपका चेंज होता है। मेरे बोलने का मतलब क्या है? सारे के सारे बच्चे मेरे बोलने का मतलब क्या वो देखने का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है ए, इसी का अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था? -12 आया था। अगर मैं R1 को R2 से चेंज करूं, R1 इज इंटरचेंज बाय R2, या R2 को R3 से इंटरचेंज करूं, तो जो साइन होगा ना वो माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। अगर मैं R1 को R2 से इंटरचेंज करता हूं तो देखो बच्चों क्या आएगा। तो मेरे पास R1 को अगर मैं R2 से इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस में 4 5 6 1 2 3 एंड 7 8 9। अब जब तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो ये +12 आएगा, इसकी वैल्यू +12 आएगी। तो इसलिए बाहर आपको माइनस लिखना पड़ेगा सो दैट ये वाला पोर्शन तुम्हारा इसके बराबर है। आई सबको मेरी बात समझ में? सर कोई भी दो को कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? सर समझ नहीं आया है वाला। हाँ मैं तुम्हारी दोबारा बता दूं। मैंने कहा ये डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो आपके पास -12 आएगा। अगर आप कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव रोज को इंटरचेंज कर दो, जैसे R1 को मैंने R2 से इंटरचेंज करा
तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट थी, उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो R2 के सारे एलिमेंट पहले लिख दिए, R1 के सारे एलिमेंट मैंने बाद में लिख दिए। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट अगर ओपन करूंगा तो देखना जरा क्या है, डिटर्मिनेंट ओपन करके देखिए +12 आए, साइन चेंज हो गया बेटा। कर देखिए जरा इसका डिटर्मिनेंट, जो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा सर था वो और 2-1 है वहाँ पे, 8-9 नहीं है। क्या बोल रहे हो? 2-1 है वो 12 वाले का, मतलब आंसर जो था 2-1 वाले का था, मतलब वो 7-8-9 जो आपने लिखा है R3। क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर मतलब मैं कह रहा हूँ 7-8-9 जो आपने R3 में लिखा है वो 7-2-1 होगा। अच्छा 7-2-1 है, कोई बात नहीं। ये लो, अब ठीक है। तो आई होप सेकंड प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुई। इसमें नोट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है बच्चों कि R1 को आप R2 से इंटरचेंज करते हो, R2 को आप इंटरचेंज कर सकते हो R3 से, बट R1 कैन नॉट बी इंटरचेंज बाय R3 डायरेक्ट। आप R1 को R2 से कर दो, R2 को R3 से कर दो, बट R1 R3 से नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही C1 आपका इंटरचेंज हो जाएगा C2 से, C2 इंटरचेंज हो जाएगा C3 से, बट C1 को डायरेक्टली C3 से इंटरचेंज नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। तो आई होप सेकंड प्रॉपर्टी भी सबको क्लियर है कि जब किसी भी दो रोज को या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। यही मैं इफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन सेकंड साइन ऑफ, प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई। आप बेटा क्या बोल रहे हो? जब बोलने का मौका देता हूं तो सेकंड बोलते प्रॉपर्टी रहिए, समझ में नहीं आई। बोलिए। सर मेरा नेट अच्छी तरह नहीं चल रहा आज, इसलिए हाँ तो साफ साफ वीडियो भी नहीं दिख रही। क्या बोलना चाह रहे हो वो तो बोलो। सेकंड वाला वापस बता दो एक बार। वैसे 2 बार बता रहा हूँ, 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार सुन लो। मैं बोल रहा हूं इफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रोज और कॉलम, या तो दो कॉन्जिक्यूटिव रोज या दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलम को मैं इंटरचेंज कर देता हूं, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। साइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर एक मैट्रिक्स ली थी जिसका डिटर्मिनेंट -12 आया था, तो ये वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -12 आ रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर R1 को R2 से इंटरचेंज कर दूं, यानी R2 के सारे एलिमेंट R1 में लिख दूं और R1 के सारे एलिमेंट R2 में लिख दूं, और फिर अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये +12 आएगा। अगर ये -12 पहले आया था तो उसका साइन चेंज होकर +12 हो जाता है। अभी समझ में आया बेटा गगन? गगन रिपीट, भाई बोलो तो सही कुछ। सर आपकी आवाज अब कटने लग गई सर। सर एक सेकंड रुक जाओ, मैं रिकनेक्ट करता हूं। मैं प्रॉपर्टी 3 पे जा रहा हूं, आप प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा बेटा, ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इफ एनी टू रोज और कॉलम of a determinant are same और proportional। proportional का मतलब क्या होता है कि उनका रेशियो सेम रहेगा, then value of determinant is 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हो जाती है बेटा वो 0 हो जाती है। मैंने क्या चीज बोली, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने बोली है कि मैंने बोलिए बेटा अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई सी भी दो रोज
या दो कॉलम आपके सेम होते हैं यानी आइडेंटिकल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं क्या चीज बोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट मैं निकालना चाह रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इसका जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तो तुम कहोगे यार R1 के सारे एलिमेंट R2 जैसे हैं, R1 के सारे एलिमेंट R2 से रिजेंबल कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी डायरेक्ट। आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, चाहे तो सॉल्व करके देख लो, देखना जरा इसका आंसर कितना आता है, 0 आ रहा है, चेक करिएगा जरा सारे बच्चे, देखना जरा इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है क्या, सारे के सारे बच्चे चेक करो जरा सारे बच्चे। पीडीएफ खींच लेता हूं मैं। हुआ, चेक करा सबने? यस सर 0 है। 0 है, 0 ही आएगा बेटा हमेशा। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी है आपको। अब जरा चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी बेसिकली तीसरी प्रॉपर्टी से ही निकली है। सर ये थर्ड प्रॉपर्टी में भी कंसेक्यूटिव होना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें कोई से भी, इसमें मैंने एनी लिखा है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखा बेटा, एनी। प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल रहा हूं, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ रो, ऑल एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम, एक रो या कॉलम की सारी एंट्रीज अगर 0 हो जाती है, आर 0, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी 0 रहेगी। ठीक है, अगर सारी एंट्रीज किसी एक रो की या कॉलम की 0 हो जाती हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। चाहे तो निकाल कर देख लो, 1 2 3 0 0 0 5 6 7, इसका आंसर निकालोगे 0 आएगा। कंप्लीट रो मैंने आपकी 0 दे दी है, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। चाहे तो कर देख लो। आगे बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो बच्चों क्या कहती है, ये मैट्रिक्स से थोड़ा सा अलग है। मैट्रिक्स के अंदर हमें जो करा था वो डिटर्मिनेंट में वैसा हमेशा नहीं होता, क्या था वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या करा था, जैसे कोई मैट्रिक्स मुझे ए दी जा रही है, 1 2 3 4 5 6, ए मुझे दिया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 2 1। लेट्स सपोज ये है, अगर मुझे 2a निकालना था तो 2a निकालेंगे तो क्या आएगा, 2a निकालेंगे तो सारे के सारे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों। ऑल एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या आएगा 2 4 6 8 10 12 14 4 2, यही आएगा ना अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में लाइक मैं क्या चीज बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, ये तो मैट्रिक्स के अंदर की बात हो, ठीक है ना, जो बॉक्स में वो लिखना नहीं, जिसको समझाने के लिए बता। डिटर्मिनेंट में कह रहा है इफ एनी रो और कॉलम, कोई सी भी एक रो या कॉलम, इफ एनी वन रो और कॉलम इज multiplied by constant k, then whole, then the
डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is also multiplied by k। सिर्फ एक रो अगर आपकी k से मल्टीप्लाई हो जाती है डिटर्मिनेंट के अंदर, कोई सी भी एक रो, देन पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसी भी एक रो को या कॉलम को अगर आप k से मल्टीप्लाई कर देते हो, देन पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो के a1, के a2, के a3, फिर b1, b2, b3, c1, c2, c3। तो k जब कॉमन लोगे तो किसी एक रो से कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा a1, a2, a3, b1, b2, b3, फिर c1, c2, c3। किसी एक रो से मल्टीप्लाई होता है, बच्चे ध्यान रखना। अगर आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, मैट्रिक्स में सारी रो या सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। डिटरमिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट k है तो k को जब आप अंदर लेकर जाओगे, या तो एक रो से मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चाहे तो तुम इसका एक एग्जांपल भी ले लो। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको जरा आप इसको खोलते हैं, अगर हम 7 1 2 ले लो, इसको हमने खोला था -12 आएगा। अब ऐसे करो, इसकी कोई एक रो को मल्टीप्लाई करो। दिस इज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 10 15 4 5 6 7 1 2। ऐसे करो, ऑल बॉयज इसका आंसर देंगे और ऑल गर्ल्स इसका आंसर देंगे। फिर चेक करते हैं कि क्या जो मैंने पढ़ाया वो सही पढ़ाया। बॉयज जरा इसका आंसर देगा कितना आएगा, और गर्ल्स आपको इसका आंसर बताइए कितना आएगा। बताइए भाई। एग्जाम्पल 1 में मैंने 7 को ऐसे ही ओपन किया था। फिलहाल गुणांक मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए आप, आंसर बताइए मुझे, और जल्दी बताइए क्योंकि अभी मेरे पास टाइम कम है, पढ़ाना थोड़ा ज्यादा है। सर -12। -12 बॉयज का आ गया, चलिए ठीक है। गर्ल्स आप लोग अपना बताइए बेटा आंसर। गर्ल्स गर्ल्स प्लीज बेटा सॉल्व करके। गौरी बेटा कितना आंसर आया आपका? लक्ष्मी पूजा बेटा आप लोग अपना आंसर बताइए। बॉयज आप लोग ही सॉल्व करो जरा, कितना आएगा आंसर। गर्ल्स को नहीं कर पा रही है, डिटरमिनेंट खोल ही नहीं पा रही। सर -21 आ रहा है। -21 बेटा गलत आ रहा है, कम से कम डिटरमिनेंट। शर्म आती है मुझे कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। गर्ल्स बेटा एक सिंपल सा डिटरमिनेंट नहीं खोलना आया आप लोगों को। पहले इसका डिटरमिनेंट खोल लो। 1 ये कॉलम क्या, ये हो गया 10 माइनस में 6 -4। फिर -2 ये कॉलम क्या, ये हो गया 8 माइनस में 42 -34। फिर चलो प्लस में -4 कैसे है? हाँ जी चलो प्लस होगा ना 4। प्लस का
प्लस 4 1, तो 10 माइनस में 4, ठीक है 6, ठीक है -2, 8 माइनस में 42, तो -34, फिर 3, 4 माइनस में 35, -31, तो 4 प्लस में 68 -63, कितना आ रहा है मेरे पास? ये मेरे पास आ रहा है ये 72 में से 63 जाएगा 93 होगा सर वो। सर 93। 93 होगा। चलो अब बताओ कितना आएगा? तो तुम लोग -21 है। क्या कर रहे थे भाई सारे के सारे? हाँ जी, ये तो -21 आ रहा है शायद। सर पिछला क्वेश्चन तो अलग था ना। क्या लगता? सर उसमें लास्ट में 721 था, इधर 712 है। अच्छा तो अब तो तुम लोगों में -12 किसने बोला था किसको? तुम में से किसी ने बोला था? कुछ तो फिर कर लो, बोल क्या रहे हो तुम लोग भाई? अब इसको बोलो जरा। 5, 10 माइनस में 6, 4 आ रहा है, फिर -10, 8 माइनस 42, -34 ही आ रहा है, फिर प्लस में 15, 4 माइनस में 35, -31 ही आ रहा है, तो 20 प्लस में 340, माइनस में 15 एकम 15, फिर 1 बचेगा, 15 के 45 और 1 46। सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। 105 तो नहीं आएगा? सॉल्व करना, माइनस का होगी 360, 465, 105 आ रहा है। तो मैंने इसके अंदर क्या करा था, मैंने रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा था, तो पूरे डिटर्मिनेंट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट -21 आ रहा है, रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हुई। तो आई होप प्रॉपर्टी नंबर 5 भी सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है जरा ये देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि किसी भी रो के सारे एलिमेंट, किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम सम की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी रो के सारे एलिमेंट या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम सम की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? मेरे बोलने का मतलब ये है, प्रॉपर्टी नंबर 6 सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। जैसे मेरे पास रो 1 को मैंने 2 के सम की फॉर्म में ब्रेक करा, तो इसको मैं इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के साथ लिख सकता हूं। मेरे बोलने का मतलब क्या है, मैं इसको लिख सकता हूं a1, b1, c1, a2, b2,